जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल नमा एकेडमी में। आज कक्षा 12 के अर्थशास्त्र विषय में चैप्टर नंबर 3 की बात अपन करेंगे। चैप्टर नंबर 3 की ये चैप्टर नंबर 3 बोर्ड के एग्जाम में पूरे 10 मार्क्स का आपसे पूछा जाता है। उसी की संपूर्ण चर्चा अपन यहाँ पे करेंगे। चैप्टर नंबर 3 के नाम की बात करें तो उसका नाम है मुद्रा एवं मुद्रास्फीति। पहले इन दोनों शब्दों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि मुद्रा क्या होता है और मुद्रास्फीति क्या होती है। सामान्य भाषा में मुद्रास्फीति का मतलब होता है भाव वृद्धि। भाव वृद्धि का मतलब भाव का बढ़ना, वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है, उसको अपन क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति। और मुद्रा का मतलब क्या, जिसके बदले में आप वस्तु खरीद पा रहे हो। आप दुकान पे जाते हो तो रुपया देते हो, रुपया, और रुपए के बदले में क्या करते हो, वस्तु खरीद लेते हो। तो ये जो रुपया है वो हमारे देश की क्या कहलाएगी, मुद्रा। तो यही है आपके चैप्टर के नाम का मतलब। अब थोड़ा प्रस्तावना की तरफ जाते हैं तो आप ये देखोगे कि भारत में या मनुष्य जीवन में जितनी भी आर्थिक प्रवृत्तियां होगी उसके केंद्र में कहीं ना कहीं मुद्रा होगी। अब ये देख लेते हैं आर्थिक प्रवृत्ति क्या होती है। तो मनुष्य दो तरह की प्रवृत्तियां करता है, एक आर्थिक प्रवृत्ति करता है, दूसरा अनार्थिक प्रवृत्ति करता है। आर्थिक प्रवृत्ति का अर्थ क्या है, जिसमें लाभ के उद्देश्य से कुछ किया गया हो, जिसमें खर्च हो रहा हो, जिसमें विनिमय हो रहा हो। विनिमय मतलब वस्तु का आदान प्रदान हो रहा हो। ऐसी तमाम प्रवृत्तियों को आर्थिक प्रवृत्ति कहते हैं। जबकि अनार्थिक प्रवृत्ति में लाभ का उद्देश्य नहीं होता, यहां पर सेवा, प्रेम, स्नेह जैसे मुद्दे होते हैं और उनसे अपन काम करते हैं। उदाहरण के रूप में आप अपने माता पिता के पैर दबा रहे हो तो वो एक सेवा है, उसके बदले आप मजदूरी थोड़ी मांगते हो कि पापा मैंने आपके पैर दबाए 100 रुपए दो। तो वो कैसी प्रवृत्ति है, अनार्थिक प्रवृत्ति। तो मनुष्य जितनी भी आर्थिक प्रवृत्ति करता है, जितनी भी आर्थिक प्रवृत्ति, उसके केंद्र में हमेशा क्या होती है, मुद्रा। यहाँ मुद्रा का मतलब क्या, जिससे हम वस्तु खरीद सकते हैं, यानी हमारे लिए क्या, रुपया। तो आप दुकान पे जाके कोई भी वस्तु खरीदो, ये एक आर्थिक प्रवृत्ति है और उसके बदले क्या चुकाना पड़ेगा, रुपया चुकाना पड़ेगा। आप दुकानदार हो और किसी को वस्तु बेचो तो भी क्या प्राप्त करोगे, रुपया। तो इस तरह से सभी आर्थिक प्रवृत्ति के केंद्र स्थान पे आपको क्या देखने को मिलता है, मुद्रा देखने को मिलती है। अब आगे बढ़े तो भाई ये मुद्रा हमें किन किन काम में आती है, कौन कौन से काम में आती है। तो वस्तु का क्रय करना हो, क्रय करने का मतलब क्या है, वस्तु को खरीदना हो। तो कोई भी वस्तु को अगर खरीदना हो तो आपको क्या चुकाना पड़ेगा, रुपया चुकाना पड़ेगा, मुद्रा चुकाना पड़ेगा। तो इस तरह मुद्रा हमें वस्तु खरीदने के काम आती है। विनिमय का एक माध्यम बनी है रुपया। विनिमय का मतलब क्या है, विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान। अब जैसे आप कोई वस्तु खरीदते हो तो बदले में रुपया चुकाते हो, और वही वस्तु किसी को बेच दो तो आपको क्या प्राप्त होगा, रुपया। तो ये वस्तु क्या हो रही है, आदान प्रदान हो रही है। और आदान प्रदान करने के लिए सामने किस चीज का इस्तेमाल किया जा रहा है, मुद्रा का। तो मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में काम करती है। अब मूल्य के संग्रह के रूप में भी ये काम करती है। मूल्य के संग्रह के रूप में मतलब क्या, आज मान लीजिए कि आपके परिवारजन 1 लाख रुपए कमा रहे हैं और उसमें से 80,000 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो बचे हुए 20,000 रुपए की क्या करेंगे, बचत, और भविष्य में कभी उसे खर्च करेंगे। तो हम बचत कब कर पा रहे हैं, जब अपन उसको मुद्रा के रूप में देख रहे हैं। रुपया क्या है, मुद्रा, तो हम बचत रुपए में ही करते हैं ना। तो मुद्रा क्या करती है, बचत, मूल्य का संग्रह करने में मदद करती है। तो इस तरह से जो हमारी मुद्रा है वो वस्तु का क्रय करने में, विनिमय के माध्यम के रूप में, और मूल्य का संग्रह करने में मदद करती है। प्राचीन काल में जब लोगों की आवश्यकताएं सीमित थी और ये मुद्रा नहीं थी, तब वस्तु विनिमय प्रथा का इस्तेमाल किया जाता था। अब ये वस्तु विनिमय प्रथा है क्या, तो उसके अर्थ के बारे में देखते हैं। तो यहाँ आपको 1 मार्क्स का ऐसा सवाल पूछा जाता है, वस्तु विनिमय प्रथा अर्थात क्या। तो वस्तु का मतलब तो हम समझते हैं, विनिमय का मतलब क्या होता है, आदान प्रदान, और प्रथा मतलब कोई परंपरा चली आ रही।
तो वस्तु विनिमय प्रथा का मतलब क्या? आदान प्रदान, वस्तु का आदान प्रदान करने की प्रथा। इसकी परिभाषा की बात करें तो वस्तु या सेवा के बदले अन्य वस्तु या सेवा प्राप्त करने की प्रथा अर्थात क्या कहलाती है? वस्तु विनिमय प्रथा। उदाहरण के रूप में कोई ए नाम का एक व्यक्ति है और कोई दूसरा व्यक्ति बी नाम का है। इस व्यक्ति के पास गेहूं है, इस व्यक्ति के पास दूध है, तो ये ए नाम का व्यक्ति दूध प्राप्त करेगा और बदले में उसे क्या दे देगा? गेहूं। तो यहां देखिए गेहूं और दूध का आदान प्रदान हुआ है और इसी प्रथा को अपन ने क्या नाम दिया? वस्तु विनिमय प्रथा। वस्तु विनिमय प्रथा के दूसरे नामों की बात करें तो उसको बदला प्रथा भी कहा जाता है। ये बदला मतलब मारपीट वाला बदला नहीं है, बदला मतलब बदल देना, वस्तु को एक दूसरे के साथ बदल देना। और इंग्लिश में अपन इसको क्या कहते हैं? बार्टर सिस्टम। तो ये थी वस्तु विनिमय प्रथा और चैप्टर नंबर 3 की प्रस्तावना। आज के वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियो में हम वस्तु विनिमय प्रथा बंद क्यों हो गई इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।